तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि आपके पास ये 4 डिजिट्स दिए हुए हैं और इन चारों डिजिट की हेल्प से आप टोटल नंबर बताओ और जितने भी नंबर्स बनेंगे ना वो सारे नंबर का सम बताना है जहाँ पे किसी भी डिजिट का रिपीटेशन अलाउ नहीं है नंबर बनाते टाइम। तो देखो इस तरह की प्रॉब्लम को जो हम सॉल्व करेंगे ना उसका सॉल्विंग के पीछे का जो मेन लॉजिक है पहले सबसे सबसे पहले हम उस बात को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मान लीजिए कि हमने ये 3 डिजिट ले लिए 1 2 3 और इसकी हेल्प से टोटल नंबर बनाया 3 डिजिट का। तो टोटल 3 डिजिट का जो नंबर बनेगा वो फैक्टोरियल 3 हो जाएंगे, बोले तो टोटल 6 नंबर्स बनेंगे। तो 6 नंबर्स को आप लिखोगे ना तो सारे के सारे नंबर कुछ इस टाइप से आपके हो जाएंगे। 1 2 3 हो सकते हैं आपके, 1 3 2 हो सकते हैं, 2 1 3 हो सकते हैं, 2 3 1 हो सकते हैं आपके नंबर, 3 1 2 हो सकते हैं या फिर 3 2 1 हो सकते हैं। और इसको आप अगर कुछ इस तरह से लिखोगे ना तो ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा 100 प्लस 20 प्लस 3। और अगर अपन इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा 100 प्लस 30 प्लस 2। मतलब ये सारे नंबर को हम लोग इस तरह से तो लिख ही सकते हैं। तो इसी तरह इसकी मैं बात करूँ तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा 200 प्लस 30 प्लस 1। और मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा 300 प्लस 10 प्लस 2। और मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा 300 प्लस 20 प्लस 1। अगर आप इन सारे नंबर का सम करोगे ना तो देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा। देखो इन सारे का जो सम होगा वो सम कुछ ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, इनकी सम को लाइक हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखो कुछ इस तरह से ट्वाइस ऑफ 100 प्लस 200 प्लस 300। अच्छा ट्वाइस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये 100 टू टाइम्स आया है, ये 300 भी टू टाइम्स आया है और ये 200 भी टू टाइम्स आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया। इसी तरह आप आगे देखोगे ना 2 टाइम्स में ऐसा भी लिख सकता हूँ 10 प्लस 20 प्लस 30, क्योंकि 10 20 30 ये सारे के सारे आपके दो दो बार आए हुए हैं। और इसी तरह आप इसकी बात करो ना तो ये चीज भी दो दो बार आया हुआ है। तो मतलब यहाँ से आप लिखोगे ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3। यहाँ तक तो देखो सबको चीजें समझ में आया होगा। इसके बाद मैं इसको और अच्छे से लिखूँ ना तो यहाँ से देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आ सकता है, 100 कॉमन आ सकता है। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 है। और यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे क्या बच जाएंगे आपके, यहाँ पे बचेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3। और ठीक इसी प्रकार आप इसको ब्रेक करोगे तो ये 2 हो जाएगा और 10 को आप यहाँ पे कॉमन लोगे तो ये हो जाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3। और ये चीज को आप सेम टू सेम लिख लो 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3। तो देखो यहाँ से आपको क्या पैटर्न मिल रहा है ना, यहाँ से आपको ये मिल रहा है कि आपका जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और यहाँ पे देखोगे ये पार्ट और ये पार्ट, ये सब में कॉमन है। तो लाइक इस चीज को मैं कॉमन लेके कुछ ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3। और यहाँ पे क्या लिखोगे, और यहाँ पे आप लिखोगे 10 की पावर 2 10 प्लस 1। अच्छा इस चीज को अभी आप और अच्छे से लिखेंगे तो हम लोग इसको कुछ ऐसा बोल सकते हैं, ये 2 का फैक्टोरियल है मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ नंबर है 1 प्लस 2 प्लस 3। और देखो यहाँ पे हमें 3 डिजिट के नंबर बनाने थे, तो लाइक हमारे 3 डिजिट के नंबर ए बी सी कुछ इस टाइप के होंगे। तो ये आपके यूनिट के प्लेस थे, ये आपके टेंथ के प्लेस थे। और इसकी बात करें तो ये हमारा क्या था 100 प्लेस था। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज जो शुरुआत हो रहा है 10 की पावर 2 मतलब 100 से शुरू हो रही है, ये 10 की पावर 1 और ये प्लस 1 कुछ ऐसा जा रहा है। तो ये जो सम आएगा ना यही हमारे इस सारे 6 डिजिट के नंबर के सम के इक्वल होंगे। तो इस चीज को अपन जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज कैसे करेंगे कि मान लो कि आपके पास n डिजिट के नंबर होंगे, तो देखो जो n डिजिट के नंबर हो गए ना उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना। पहली चीज तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि जितने डिजिट के नंबर होते हैं उनसे एक कम यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे हम लोग 3 डिजिट के बना रहे थे तो 2 फैक्टोरियल आया। फिर इसके मल्टीप्लिकेशन में आप क्या लिखोगे, सम ऑफ नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू वो नंबर जहाँ तक जाएंगे। और फिर इसके बाद जो आपको लिखना है वो मल्टीप्लाइड बाय आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 10 की पावर, जैसे अपन यहाँ पे देखो हम लोग 3 डिजिट की नंबर बना रहे थे ना, तो यहाँ पे 3 डिजिट ही आया था इसके प्लेस पे।
बट 10 की पावर 2 था, तो यहाँ पे ये चीज क्या आ जाएगा, यहाँ पे n डिजिट ही आएगा बट 10 की पावर n-1 होगा। और अगला बात करें तो 10 की पावर n-2 हो जाएगा। और इसी तरह से ये चलते चलते कहाँ तक जाएगा, 10 की पावर 1+1 तक। देखो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला हो गया, कितने भी डिजिट से दिए रहे और अगर वो डिस्टिंक्ट है, उसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है और जीरो भी इंक्लूड नहीं है, तो उस केस में हम हमेशा इस फॉर्मूले की हेल्प से आंसर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लॉजिक अच्छे से समझ में आया होगा। इस बेसिस पे आप इस क्वेश्चंस का आंसर करना चाहे तो इसका आंसर बहुत ही इजीली आप कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कितने डिजिट्स है, 4 डिजिट है, तो आप सिंपली 3 फैक्टोरियल लिखोगे और इन सारे डिजिट का सम लिखोगे, 2+4+6+8। और देखो 4 डिजिट के नंबर बनाने थे तो ये बन जाएंगे ABCD। तो यहाँ का जो ये स्टार्ट होगा, ये 10 के पावर, देखो 4 ही डिजिट होंगे, मतलब कुछ इस तरह से, ये देखो 3 एक 4 डिजिट हो गए, तो मतलब ये 10 की पावर Q से शुरुआत होगा आपका, ये 10 की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पे 10 होगा और +1 हो जाएगा, ये आ जाएंगे। और यहाँ से आप देखोगे तो फैक्टोरियल 3 आपका 6 हो जाएगा और इन सब का सम देखोगे तो ये 20 होता है। और यहाँ से जो आएगा ना, 4 टाइम्स आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 डिजिट है ना, तो ये 4 टाइम्स 1 आ जाएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स 1। तो ये चीज आपका क्या आ जाएगा, इसका फाइनली सॉल्विंग करोगे ना तो 3 टाइम्स 3 20 आ जाएगा। मतलब इस प्रॉब्लम का यही आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक इसी बेसिस पे आप ये वाली प्रॉब्लम को ट्राई करोगे ना तो इसका भी आंसर बहुत ही इजीली कर पाओगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कितने डिजिट है, टोटल 5 डिजिट है। तो 5 डिजिट है तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, सिंपली आप यहाँ पे फैक्टोरियल 4 लिखोगे और ये 5 डिजिट का सम बोले तो 1+3+5+7+9 और मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, देखो यहाँ पे टोटल 5 डिजिट था ना, तो देखो आपके पास नंबर बनेंगे ABCDE, मतलब 1 2 3 4, मतलब 4 जीरो होंगे, मतलब ये 10 की पावर 4 से शुरू होगा। और यहाँ पे फॉर्मूला में देखोगे तो इसीलिए मैंने बोला था n 10 की पावर n-1। तो ये चीज आपका क्या आ जाएगा, 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर क्यूब प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 1+1। और इसको बच्चों आप सॉल्व करोगे ना तो देखो फैक्टोरियल 4 तो 24 हो जाएंगे और इन सब का सम करोगे तो 4 5 9 हो जाएंगे 9, और इन दोनों का सम 16, तो ये 25 हो जाएंगे। ये 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। आई होप सबको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। और इसका जब आप फाइनल कैलकुलेशन करोगे ना तो 24 इंटू 25 देखो ये आपके 600 होंगे, और इसको 5 टाइम 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, पहली चीज तो ये देखो 5 टाइम्स 6 हो गए, 3 हो गए आपके, 2 बार और 6 हो गए, तो ये 5 टाइम्स 6 हो जाएंगे और ये 2 जीरो सेम टू सेम हो जाएंगे। तो इस बेसिस पे आप आंसर करोगे ना तो देखोगे कि इसके लास्ट में 2 जीरो है, देखो एक यहाँ पे 2 जीरो है, बट 3 एक 4 ही बार 6 है, बट अपने को 5 टाइम्स 6 चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। बाकी इसमें 3 जीरो है इसलिए ये नहीं है, यहाँ पे भी 3 जीरो है इसलिए ये भी नहीं है। और इसकी बात करोगे तो ये देखो 2 6 4 6 और 6 बार 6 है, तो ये चीज भी गलत ही है। मतलब ये वाले जो आंसर है ना, इनमें एक भी वैलिड ऑप्शंस नहीं है, तो इसके फाइनल आंसर जो होंगे यही आपके आंसर हो जाएंगे, इसके किसी भी ऑप्शंस में सही आंसर नहीं दिए हुए हैं। आई होप आपको ये वाली कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।